मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासरी मीडिया में। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आलम इस्लाम की मुमताज़ दीनी दरसगाह दारुल देवबंद की हैत हाकिमा समझी जाने वाली मजलिस शूरा के सहरोज़ा इजलास का आगाज़ पीर की सुबह से इदारा के मेहमान खाना में हुआ। शूरा की इस ख़ास मीटिंग में शूरा के मेंबरान ने शिरकत करके दारुल देवबंद के दरपेश मसाइल पर न सिर्फ गौर व खोज किया बल्कि उनके हल पर मुअस्सिर आराय पेश की और एजेंडे के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेर बहस की गई। मजलिस शूरा की पहली नशिस्त में कोरोना के दरमियान हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक तालीमी सिलसिला शुरू करने को लेकर लाहे अमल पेश किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ शोबेजात की रिपोर्टें भी पेश की गई। साथ ही तालीम से मुताल्लिक़ आई नई गाइडलाइन के मुताल्लिक़ मजलिस तालीमी की जानिब से लिए गए फ़ैसलों की तौसीक़ अमल में आई। ख़ास बात यह कि इस इजलास में पहली मरतबा बहैसियत रुकन शुरा जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर व नाज़िम तालीमात मौलाना सैयद अरशद मदनी ने शिरकत की। हालांकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुनक़्क़िद शुरा की बजट मीटिंग में इदारे के बजट में खातिर खा तख़फ़ीफ़ की गई थी, जिसको लेकर भी अराकीन शुरा ने गौर व खोज किया। ये इजलास बज़ाहिर तालीमी है, लेकिन अराकीन शुरा तालीम के साथ साथ इदारे की तामीर, मालियात और दीगर अहम उमूर से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर आखिरी रोज़ हतमी फ़ैसला लेंगे। काबिल ज़िक्र के गुज़िश्ता 11 माह बाद अब तालीम के लिए इदारे को खोला गया था, लेकिन एक मरतबा फिर मुल्क में आलमी वबा के फैलने की खबर के सबब इंतज़ामिया के साथ अराकीन शुरा भी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। वहीं आइंदा साल इदारे में जदीद दाखिले मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मजलिस तालीमी के इस फैसले पर शुरा ने अपनी मुहर लगा दी है। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान इदारे के बजट पर एक मरतबा फिर गौर व खोज होगा। मेहमान खाने में 5 नशिस्तों पर मुनक़्क़िद होने वाले इस रोज़ा इजलास में इदारे के मुताल्लिक़ कई बड़े फ़ैसले लिए जाने हैं, जिस पर न सिर्फ कौम व मिल्लत बल्कि इदारों के तलबा की भी नज़र लगी हुई है। शूरा के पहले यौम की अव्वल और दोम नशिस्त में कोरोना के दौरान हुकूमत गाइडलाइन के मुताबिक खुलने जा रहे तालीमी इदारे के तहत इदारे में तालीमी निज़ाम को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाएगा और तलबा के हॉस्टल व दरसगाहों में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बरकरार रखा जाएगा, इसको लेकर भी गुफ्त शुनीद की गई। तालीमी सिलसिला शुरू होने के साथ तलबा की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए भी कई तरमीम किया जाना तकरीबन तय है। इतना ही नहीं बल्कि आइंदा साल किसी भी जमात में जदीद दाखिले नहीं लिए जाएंगे। अक्टूबर में शुरा की मीटिंग में इदारे के अखराजात और चंदे की कमी फराहमी के सबब इदारे के बजट में 6 करोड़ रुपया की कटौती की थी और अब इदारे का बजट तकरीबन 30 करोड़ है। आज तालीमी व तामीरी शोबों के नुज़मा ने अपनी अपनी रिपोर्टें पेश की। वहीं शोबे मुहासबी के नाजिम समेत शोबे के मुख्तलिफ अफराद भी शूरा के अराकीन के सामने पेश होने की खबर है। इस दौरान मुख्तलिफ उलमा की हाल से वफ़ात पर ताज़ियती तजवीज़ पेश की गई। इजलास के दौरान मौलाना अनवारुर रहमान बिजनौरी, मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, मौलाना महमूद राजस्थानी, मौलाना मोहम्मद आकिल सहारनपुरी, मौलाना मोहम्मद आकिल गड़ी दौलत, सैयद अंजर हुसैन मियाँ देवबंदी, मौलाना इस्माइल मालेगांव हकीम कलीमुल्लाह अलीगढ़ी, मौलाना शफीक बेंगलोरी, मौलाना हबीब बांदवी जमीयत उलमा हिंद के सदर, मौलाना सैयद अरशद मदनी, मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी शरीक रहे। उधर साबिक़ा शूरा के इजलास में जमीयत उलमा हिंद के दोनों ग्रुपों में मफाहमत के लिए एक सहरुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें हकीम कलीमुल्लाह अलीगढ़ी, मौलाना हबीब बांदवी और जामिया मज़ार-उल सहारनपुर के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद आकिल सहारनपुरी को शामिल किया गया था। देखने वाली बात यह है कि ये कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट पेश करेगी और मुफाहमत में कितनी पेशरफ्त हुई है ये बताएगी या नहीं। वाज़ेह है कि शूरा ने एक नए फार्मूले के तहत जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी को सदरुल मुदर्रिसीन के ओहदे पर मुंतखब किया था, जबकि मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ओहदे एहतमाम के साथ साथ शेखुल हदीस, वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी को कारगुजार मुहतमिम के तौर पर मुंतखब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मज़ीद दारुल देवबंद से मुताल्लिक़ ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक
पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।